जी, आज का सबक जो है वो ये है कि चांद में परियां रहती हैं। एक नज़्म बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने नज़में बहुत सारी सुनी होंगी और आपने कहानियाँ भी पढ़ी होंगी परियों से मुताल्लिक़, लेकिन आज हम एक नज़्म सुनाएंगे और नज़्म जो है वो उसका उन्वान है चांद में परियां रहती हैं। लेकिन नज़्म तो हम सुनेंगे ही, पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और हम पढ़ेंगे, लेकिन उन नज़मों के ज़रिए हम कुछ हुरूफ सीखेंगे। जैसे पिछले सबक में आपने बारिश और पराठे की कहानी सुनी थी और उससे मुताल्लिक़ 9 हुरूफ आपने सीखे थे, तो आज के सबक में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक नज़्म है और एक कहानी है। इन नज़्म और इस कहानी दोनों के ज़रिए हम 4 हुरूफ सीखेंगे, लेकिन वो 4 हुरूफ कौन से हैं अभी नहीं बताऊंगा मैं। पहले हम नज़्म सुनाते हैं आपको, आप नज़्म सुनिए, एंजॉय कीजिए उस नज़्म को, उससे महजूज़ होइए, फिर उसके बाद हम उस पर आगे बात करेंगे। तो हमारी जो नज़्म है उसका उन्वान है चांद में परियां रहती हैं। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं, रात को पर फैलाती हैं और उतर कर आती हैं, सब बच्चों को सुलाती हैं और फिर ख्वाब दिखाती हैं। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं। मैं तो आज न सोऊंगा, रात गए तक जागूंगा, बाहर बाग में बैठूंगा, चांद की परियां देखूंगा। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं। ये नज़्म थी बच्चों, बड़ी प्यारी सी नज़्म है। मैं चाहूँगा एक बार और फिर आप इस नज़्म को सुने, ताकि इसमें जो अल्फाज आए हैं, जो वर्ड्स आए हैं, वो आप फिर से एक बार गौर से सुनिएगा। मैम आप भी सुनिए, फिर हम इस पे कुछ सवाल पूछेंगे कि इनमें जो अल्फाज आए ताकि हम उन हरूफ को सीख सकें। तो आइए एक बार फिर से इस नज़्म को पढ़ते हैं और इनके अल्फाज पर, इनके वर्ड्स पर आप तवज्जो दीजिएगा कि क्या क्या इनमें अल्फाज आए हैं इस नज़्म में। तो फिर से ज़रा इस नज़्म को सुनते हैं जी। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं, रात को पर फैलाती हैं और उतर कर आती हैं, सब बच्चों को सुलाती हैं और फिर ख्वाब दिखाती हैं। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं। मैं तो आज न सोऊंगा, रात गए तक जागूंगा, बाहर बाग में बैठूंगा, चांद की परियां देखूंगा। अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं। ये नज़्म थी। मैम आपने भी ध्यान दिया होगा कि इसमें कुछ अल्फाज ऐसे आए, कुछ वर्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें जा की आवाज़ है और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जा से शुरू हो रहे हैं। जैसे जागूंगा, जा से शुरू हो रहा है। आज जा पे खत्म हो रहा है। बाजी, और एक बाजी, उसमें भी जा की आवाज आ रही है। तो ये जो जा की आवाज आ रही है, इसके लिए हमारे पास एक लेटर है, एक हर्फ है, उसको हम कहते हैं जीम। आप देखेंगे इसमें एक नजर आ रहा है, ये है हमारे पास सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, ये वाला हर्फ जो है ये है जीम। इस लेटर को, इस हर्फ को हम कहते हैं जीम और ये जा की आवाज देता है। जैसे हमारे पास था जागूंगा में जा, आज में जा और बाजी में जा, ये हमारे पास एक लफ्ज हो गया। अब इसके बाद आप बताइए कि कुछ ऐसे अल्फाज थे जिसमें चा की आवाज थी, जैसे चांद, बच्चों और एक लफ्ज और था। तो चांद और बच्चों, चांद जो है वो चा से शुरू हो रहा है और बच्चों में भी चा आया हुआ है। तो चे हमारा जो लेटर है, जो हर्फ है, ये दूसरा है, ये है चे। अब आप देखेंगे बच्चों कि ऊपर वाला लेटर और नीचे वाला लेटर दोनों एक जैसा है। फर्क क्या है कि जो बीच में नुक्ता है ये ऊपर वाले हर्फ में जीम में 1 है और नीचे वाले हर्फ में 3 है, 3 डॉट हैं, ये 3 नुक्ते हैं। देखिए शक्ल एक जैसी है दोनों की, लेकिन नुक्तों से इसकी आवाज बदल गई। पहला हर्फ है जीम जिसकी आवाज है जा, दूसरा हर्फ है चे जिसकी आवाज है चा। एक लफ्ज आया था ख्वाब, ख्वाब में खा की आवाज है, तो अब ख्वाब में खा की जो आवाज है उसके लिए ये वाला हर्फ है। इसमें आप देखेंगे कि जो नुक्ता है वो ऊपर चला गया, यानी 3 हर्फ हमारे पास एक जैसी शक्ल के हैं।
पहले में बीच में नुक्ता है, दूसरे में बीच में 3 नुक्ता है और तीसरे में ऊपर 1 नुक्ता है। पहले की आवाज जा की, दूसरे की आवाज चा की, तीसरे की आवाज खा की। अब बच्चों इसको लिखना भी सीखना है हमें। तो लिखने का जो तरीका होगा वो हमारा कैसे होगा, वो यहाँ से नहीं शुरू करेंगे बल्कि हम यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे। जैसे हम ये ऐसे ऊपर ले गए, फिर ये लेके आए और फिर उसके बाद हम नीचे लाके ऐसे गोल सा बनाएंगे। क्या किया हमने, पहले ऊपर ले गए, फिर ऐसे राइट ले गए, फिर ऐसे नीचे लाकर ऐसे गोल सा बनाया और इसमें हमने एक नुक्ता लगा दिया। ये हो गया। फिर से एक बार देखिए, ऊपर ले गए, राइट ले गए, फिर नीचे लाकर ऐसे ही एक हमने गोल सा बना दिया और उसमें एक नुक्ता लगा दिया। ये हो गया जीम, जिसकी आवाज है जा की। इसके बाद हमारा दूसरा हर्फ है, इसको भी बनाने का यही तरीका है। ये हम ऐसे बनाएंगे और इसके बीच में 3 नुक्ते लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा हर्फ, ये हो गया चे। और उसके बाद तीसरा हर्फ है, ये भी ऐसे सेम बनेगा और इसमें जो नुक्ता होगा वो ऊपर होगा। तो इस नज्म में हमारे पास जो अल्फाज आए थे वो बाजी, आज, जागूंगा, चांद, बच्चों और ख्वाब, इनमें इन हुरूफ का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन मैंने शुरू में कहा था मैम कि हम 4 हर्फ सीखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास 3 ही हर्फ आए हैं। तो अब बच्चों हम सोचते हैं कि कहानी सुनने, पहले आपको एक कहानी सुना दें जिसमें इस कहानी का जो उन्वान है, इस कहानी का जो नाम है वो है खरगोश और चिड़िया। खरगोश और चिड़िया, इस उन्वान से कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। आप कहानी जो है ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने नज्म ध्यान से सुनी थी ऐसे कहानी को तवज्जो से सुनिएगा और उसमें कोशिश कीजिएगा कि हर अल्फाज पर ध्यान दें कि वो अल्फाज किससे शुरू हो रहे हैं, ताकि बाद में हम उस हर्फ को निकालें। ये जो हम सीख चुके हैं, जीम, चे, हे, ये तीनों हुरूफ से भी अल्फाज आएंगे और एक और नया हर्फ है वो भी सीखेंगे, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद बताएंगे आपको। तो कहानी है कि चिड़िया और खरगोश। चिड़िया और खरगोश आपस में दोस्त थे। चिड़िया जामुन के पेड़ पर रहती थी, खरगोश का खानदान भी पास ही रहता था। एक दिन खरगोश चिड़िया के साथ अपनी खाला से मिलने गया। खाला दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। खालू भी खुशी से खड़े थे। खाला ने जल्दी जल्दी खरगोश के लिए रोटी पकाई, चिड़िया को चावल और चने दिए, फिर सबने जी भरकर हलवा खाया। फिर से एक बार कहानी सुनते हैं कि चिड़िया और खरगोश आपस में दोस्त थे। चिड़िया जामुन के पेड़ पर रहती थी, खरगोश का खानदान भी पास ही रहता था। एक दिन खरगोश चिड़िया के साथ अपनी खाला से मिलने गया। खाला दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। खालू भी खुशी से खड़े थे। खाला ने जल्दी जल्दी खरगोश के लिए रोटी पकाई, चिड़िया को चावल और चने दिए, फिर सबने जी भरकर हलवा खाया। बच्चों, ये आपने कहानी सुनी खरगोश और चिड़िया की। वो खरगोश जो है वो अपने खाला खालू के पास गए, चिड़िया को चने या चावल दिए गए, खरगोश के लिए रोटी पकाई गई और फिर सब ने मिलकर हलवा खाया था। तो इसमें अब आप देखेंगे कि जो हमने जीम हर्फ पढ़ा था उससे शुरू होने वाले कई लफ्ज़ हैं, जैसे जामुन, जल्दी और जी भरकर हलवा खाया था ना हमने। तो एक तो जामुन है, जल्दी है और जी है। इसके बाद चे से शुरू होने वाले भी हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, जैसे चिड़िया, चावल और चने। 3 अल्फाज चे से शुरू होने वाले थे। खे से शुरू होने वाले कई अल्फाज थे, जैसे खरगोश, खानदान, खाला, खालू और खुश। ये खे से शुरू होने वाले अल्फाज थे। लेकिन ये आप देखेंगे कि बीच एक और लफ्ज था हलवा, ये हा से शुरू होता है। यानी हमारे पास जो चौथा लेटर था वो हे था। उर्दू में 2 हरूफ हैं जिनकी आवाज मिलती जुलती है। एक है हे, जिसको हम बड़ी हे कहते हैं, और एक है छोटी हे। तो जो अभी हम हे पढ़ रहे हैं वो बड़ी हे है। तो हमारे पास जो है वो कुल 4 हरूफ आ गए हमारे पास, और उनकी तरतीब, उनका जो सीक्वेंस है वो ये है कि पहले जीम, फिर चे, फिर हे,
जो है अभी हमने पढ़ा है ये तीसरे नंबर पर रहेगा, इस पर कोई भी नुक्ता नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि जीम में एक नुक्ता, चे में 3 नुक्ते और चौथे हरूफ खे में 1 नुक्ता ऊपर, लेकिन हे ऐसा हर्फ है जिसमें कोई नुक्ता नहीं है। इनके लिखने का भी तरीका वही है जो हमने जीम चे हे लिखने का तरीका बताया था। अब इसमें हम आपको यही बता देते हैं कि बच्चों कि ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है जीम चे हे खे, ये जो हमने तरीका बताया था कि जीम ऐसे लिखते हैं, चे ऐसे लिखते हैं और फिर हे बगैर नुक्ते के लिखेंगे और खे जो है ऐसे लिखेंगे और इसमें ऊपर नुक्ता लगा देंगे। लेकिन इनकी छोटी शक्लें भी होती हैं, ये जब किसी हर्फ से मिलेंगे तो वो कैसे होंगे, उसका जो तरीका होगा वो भी हम अभी आपको सिखा देते हैं, ताकि जो आपने पहले हुरूफ पढ़ रखा है उनके साथ मिलाकर कैसे लिखेंगे। अब जैसे जीम है तो इसकी छोटी शक्ल जो होगी वो ऐसे होगी, ये बस इतनी सी। ये पूरा जो है जीम, ये जो हिस्सा है ये नहीं रहेगा। ऐसे ही चे जो लिखेंगे तो बस इतना लिखेंगे, ये चे हो गया, ऐसे ही हे हो गया और ऐसे ही खे हो गया। ये आपको छोटी शक्ल नज़र आ रही, जीम की ये है, चे की ये छोटी शक्ल है, हे की ये वाली छोटी शक्ल है, खे की ये वाली छोटी शक्ल है। तो अब आप देखिए कि जब फुल जीम लिखना हो, मुकम्मल पूरा जीम लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, और जब आधा जीम लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। आपने पहले सबक में एक लफ्ज़ पढ़ा था अलिफ। अब अलिफ को अगर जीम के साथ मिलाएंगे तो ये आधी शक्ल हो गई और इसी में अलिफ मिला दिया तो ये हो गया जा, जाओ यानी जा। ऐसे ही चे हमने लिखा और इसमें अलिफ मिला दिया तो ये हो गया चा, लेकिन इसके साथ फिर एक बार और लिखा तो ये हो गया चा चा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही खे है, इसको भी क्या कहते हैं, जब हमें मिलाना हो तो हम ऐसे ही मिलाएंगे। तो ये हमारे पास जो 4 हुरूफ आए, जीम चे हे खे, ये 4 हुरूफ हमने इस कहानी और इस नज़्म के जरिए सीखा है। तो इसी से मुताल्लिक कुछ हमारे पास मशक़ें हैं, ताकि आप उन मशक़ों को हल करें और समझें, देखें कि किस तरह से ये हुरूफ मिलाकर लिखे जाएंगे तो कैसे लिखे जाएंगे। अब मैं आपको कुछ मशक़ें करके दिखाता हूँ और आप ज़रा गौर से देखिएगा कि जो लिखने का स्टाइल है वो कैसे है। उमूमन बच्चे राइट टू लेफ्ट ना लिखकर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो उनकी आदत लेफ्ट टू राइट लिखने की होती है, लेकिन हमें जो लिखना है वो राइट टू लेफ्ट लिखना है, दाएं से बाएं। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 2 हर्फ हैं, पहला है हे, दूसरा है जीम। अब हमें मिलाकर लिखना है, और आप जानते हैं पिछले सबक में आपने पढ़ा होगा कि जो भी आखिरी हर्फ होता है वो मुकम्मल होता है। तो यानी जीम पूरा लिखा जाएगा, हे आधा लिखा जाएगा। तो अब हे आधा जब हम लिखेंगे तो ये हे आधा हो गया। अब इसी में जीम मिला देंगे तो ये हो गया हज। हे और जीम मिलकर ये हो गया हज। हज आप जानते हैं एक इबादत है जो मक्का में अदा की जाती है। इसके बाद देखिए 2 हर्फ हैं जीम, दोनों जीम हैं। अब दोनों जीम को ऐसे ही मिलाएंगे जैसे हमने हज में मिलाया था। एक जीम ये हो गया, ये नुक्ता लग गया, फिर उसके बाद एक मुकम्मल जीम लिखा और ये दोनों मिलकर हो गया जज। जज आप जानते हैं कोर्ट में बैठते हैं, फैसला करते हैं, तो ये जज है, ये जज इस तरह से लिखा जाएगा। तीसरा हर्फ है ते। देखिए ते जो है हमने बारिश और पराठे वाली कहानी से सीखा था पिछले सबक में, और खे इस सबक में सीखा है। ते खे ते, अब इसको जब मिलाकर लिखेंगे तो ते की आपने आधी शक्ल ऐसे देखी थी, तो इसको 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो ऐसे लिख लिया, खे आधा मिला दिया और फिर पूरा ते, ये हो गया तख्त। ते खे ते मिला के तख्त। और इसको ये नस्क का है और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर ले गए और यहाँ से ऐसे मिला दिया, ते हो गया, खे हो गया, फिर ते हो गया, ये हो गया तख्त। हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास खे अलिफ नून खान। खान लिखना हुआ तो हमने आधा खा लिखा, अलिफ मिला दिया। अच्छा बच्चों, आपने सीखा होगा कि अलिफ ऐसा हर्फ है कि इसके बाद जो भी हर्फ आएगा वो उससे मिलेगा नहीं, तो नून अलग लिखा जाएगा और मुकम्मल लिखा जाएगा। ये हो गया खान। नून आप पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। अब ये जो वाला चाचा है, ये मैंने लिख के बताया था कि चे और अलिफ चा और फिर चे और अलिफ चा, ये हो गया
चाचा। तो ये आपकी मश्क थी मिलाकर लिखने की। ये आपने मश्क की है, ऐसी मश्क थी जो जिसमें आपको हुरूफ को मिलाकर लिखना था। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरी मश्क है। अभी तो आपने मिलाकर लिखना सीखा, लिख लिया। अब मिलाकर लिखा हुआ है उनके हुरूफ को अलग अलग करना है, ताकि ये पता चले कि आप आधी शक्ल को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। हमने पिछले सबक में इस तरह की मशक़ें की थी, इस सबक में भी इस तरह की मशक़ें हैं। और आइए हम देखते हैं कि वो मशक़ कैसे करते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत आसान सा है। अलिफ मद है और जीम है। क्योंकि अलिफ के बाद जो है जीम है तो मिलेगा नहीं, तो इसमें आ जाएगा अलिफ मद और इसमें आ जाएगा जीम। ये अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास 5 मिनट का वक्त और है सर। जी ठीक है। तो इसी तरह आपने अब इसके नीचे देखिए चुप, इसमें ये चे है और ये दूसरा हर्फ है पे। अब इसमें नीचे देखेंगे बहस, इसमें पहला हर्फ है बे, दूसरा हर्फ है हे और तीसरा हर्फ है से। ये हो गया बहस। ऐसे ही ये बच है, ये देखिए बच है, आधा बे लिखा हुआ है, ये पूरा बे हो गया और ये पूरा चे हो गया। तो ये हो गया आपका बे और चे बच। तो ये ऐसे ही मशक़ें हैं, इसमें आप इसको खुद से कीजिएगा। इसके बाद एक और मशक़ है। देखिए इधर कुछ तस्वीरें दी हुई हैं और इधर हुरूफ दिए हुए हैं। अब आपको हुरूफ को तस्वीरों से मिलाना है। तो पहला हुरूफ है जीम। जीम की आवाज़ है जा की। तब यहाँ हमारे पास चम्मच है, खरगोश है, जहाज है और हौज है। तो जीम किससे मिलेगा? ये जहाज से मिलेगा। फिर उसके बाद चे है, चे मिलेगा चम्मच से। उसके बाद हे मिलेगा हौज। हौज कहते हैं एक बड़ा सा एक जगह होती है जिसमें पानी भरा होता है और उसमें वजू करते हैं, उसमें से नमाज पढ़ने से पहले। फिर उसके बाद आखिरी हर्फ है खे। ये खे मिलेगा खरगोश से। ये बहुत आसान सी मशक है, आपने देखा होगा तस्वीरों से हुरूफ को मिलाना है, पिछले सबक में भी आपने किया था। इसके बाद आपको मशक करनी है। किसकी मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है? जीम चे हे खे, यानी जीम चे हे खे कैसा लिखा जाएगा आपको बार बार लिखना है, ताकि आपको जीम चे हे और खे लिखना आ जाए। ये जो मशक है ये लिखने की मशक है, जीम चे हे खे। इसके बाद ये हमने पहले ये जो मशक थी ये अलग अलग हुरूफ की थी, आप अलग अलग हुरूफ लिखेंगे। उसके बाद जो मशक है वो अल्फाज के लिखने की मशक है, यानी हज है, जैसे ये आप इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका हज, ऐसे ही आप इधर लिखेंगे। फिर ये हो गया खान, ये लिख लिया आपने। फिर ये हो गया बचाना, ये आपने लिख दिया। फिर इसके बाद हो गया तख्त, ये आपको ऐसे ही हर उसमें लिख कर ये मशक करनी है। अब देखिए बच्चों, आपने कई तरह की मशक कर ली। अब इसमें क्या दिया है कि आगे लफ्ज़ लिखा हुआ दिया हुआ है, ये आप पढ़ चुके हैं। अब आपको इसकी मदद से ये बॉक्स फिल करने हैं। ते हो गया, ते हो गया। अब इसमें बचा जो बीच का हर्फ है वो आपको लिखना है, वो हो गया खे। इसी तरह बचत है, बे हो गया, ते हो गया। इसमें क्या था, इसमें था चे, ये हमने चे लिख दिया। ऐसे ही आप बहस में हे आ जाएगा यहाँ पे, और चना में यहाँ पे आ जाएगा नून। तो ये हमारी मशक थी कुछ इस तरह की, और आप इस तरह से मशक कीजिएगा। और आप अभी अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखिए एक स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको बुलंद आवाज़ से पढ़ना है ताकि आपको पढ़ने की मशक हो जाए। आखिरी मशक है हमारी। जैसे पहला लफ्ज़ है जनाब, दूसरा लफ्ज़ है हिना, तीसरा लफ्ज़ है बचत, और चौथा लफ्ज़ है हुबाब, पांचवा लफ्ज़ है हाजत, और आखिरी लफ्ज़ है काफिला। तो जब आप बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो आपको इसमें जनाब, हिना, बचत, हुबाब, हाजत, काफिला, इनमें आपको उन अल्फाज, उन हुरूफ को समझने की समझ में आएगा आपको कि ये हुरूफ इसमें इस्तेमाल हुए हैं और ये अल्फाज कैसे पढ़े जाते हैं। और ये आखिरी मशक है आपके लिए। क्या करना है, आपको पता है कि हर मशक में कुछ न कुछ रहता है। तो ये एक दरख्त है, इसमें आपको रंग भरना है। ये आज का हमारा सबक यहीं ख़त्म होता है। और इस सबक में हमने 4 हुरूफ सीखे हैं, जीम, चे, हे और खे।
ये 4 हरूफ से हमने अल्फाज बनाने सीखे हैं और हमने सिर्फ उन्हीं हरूफ से मिलकर अल्फाज बनाए हैं जो हम पहले सबक में बारिश और पराठे वाली कहानी में पढ़ चुके हैं। जो 9 हरूफ हमने वहाँ पढ़े थे उन हरूफ को मिलाकर इन 4 हरूफ की मदद से हमने नए अल्फाज बनाना इस सबक में सीखा है। और हमारे